हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा सेल्स गुरु में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और उसके अंदर क्या स्किल होना चाहिए कि वो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने के योग्य है। फ्रेंड्स, जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है, इसमें सिंपल ग्रेजुएट भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। जैसे बीएससी, आप बायो से बीएससी है तो बीएससी वालों को प्रेफरेंस मिलता है जैसे बड़ी कंपनियों में। इसके अलावा बीएससी अगर मैथ से हैं या आप बीकॉम है तो आपको बीकॉम वालों को भी ले लेते हैं। जैसे बीए है, आजकल बीए को भी ले लेते हैं, लेकिन आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, कन्विंस करने का स्किल होना चाहिए, बातचीत का स्किल होना चाहिए, सेल का स्किल होना चाहिए, तो बीए वालों को भी लेते हैं। तो साधारण ग्रेजुएशन इसके लिए चाहिए। इसके अलावा अगर आप बी फार्मा है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, बी फार्मा को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। ये तो क्वालिफिकेशन की बात हुई। इसके अलावा हम बात करते हैं स्किल। स्किल क्या होना चाहिए? सबसे पहला आता है इसमें कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में ये होता है कि आप क्या कहना चाहते हैं वो सामने वाले को पूरी तरह से समझ में आए। आप अपनी बातों को उसके सामने इस तरह से रखिए कि उसको सारी बातें समझ में आ जाए, और कोशिश करिए कि ज़्यादातर इंग्लिश में ही बात करें। तो इंग्लिश में ही बात करना बहुत ज़रूरी नहीं है, आप हिंदी बोलते हुए बीच बीच में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ये कम्युनिकेशन स्किल है। दूसरा है फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आप जानते ही हैं इसमें बहुत भाग दौड़ का काम होता है, टूर एंड ट्रेवलिंग का काम है, कभी यहाँ है कभी वहाँ है, 5 मिनट यहाँ है फिर वहाँ जाना पड़ा, तो फिजिकली इसमें स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट है कॉन्फिडेंस। आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, और आत्मविश्वास से आप अगर आप भरे हुए हैं, लाभेज हैं, तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। कोई भी काम करने में कोई रुकावट नहीं आएगा। इसके अलावा है गो गेटर। गो गेटर होता है कि जैसे होता है कि आपको कहना ना पड़े, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और अपने आप काम करने के लिए तैयार रहें, आगे आगे तैयार रहें। किसी को कहना ना पड़े कि आपको ये काम करना था, आपने नहीं किया, तो आप उसको पहले से करके रखिए, सोच के रखिए। निगोशिएशन स्किल। आप कोई चीज बेचने के लिए जा रहे हो मार्केट में, आप कैसे अगले को निगोशिएट करोगे, क्योंकि बहुत कंपटीशन है, बहुत मार्केट में बहुत से ब्रांड है, तो आप जाओगे तो ऑलरेडी वहाँ 5 ब्रांड 6 ब्रांड रहेंगे, तो आप अगले को मतलब अपने कस्टमर को या डॉक्टर को या मेडिकल स्टोर वाले को कैसे आप निगोशिएट करेंगे कि वो पहले वाला प्रोडक्ट को छोड़ के आपका प्रोडक्ट लेने लगे। ये होता है निगोशिएशन स्किल, ये भी होना बहुत जरूरी है। और सेल और मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत। जैसे आप फ्रेशर हो तो थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना ही चाहिए, जैसे सोशल मीडिया पे देख लिए या कोई परिचित है उससे मिल लिए, बात कर लिए, तो बता देंगे वो कि मार्केटिंग क्या होता है और सेल क्या होता है। इसके लिए जो टेरिटरी आपको मिल रहा है उस टेरिटरी के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए, कम से कम उस टाउन के विषय में जानकारी तो होनी ही चाहिए। तीसरा है टाइम मैनेजमेंट। आप सुबह 9 बजे या सुबह 10 बजे वर्किंग पर निकलते हो, शाम को 6 बजे 7 बजे तक फील्ड में रहते हो, उस बीच में आपको कब क्या करना है, कोई इम्पोर्टेंट डॉक्टर है, पता चला उसका डीओबी है, डीओएम है, उसको जो है सेलिब्रेट करना है, उसी में कॉल भी करनी है, उसी में स्टार्टिस्ट पॉइंट पे भी जाना है, उसी में मेडिकल स्टोर वाले से भी मिलना है, उसी में अपने उस वाले दूसरे वाले कलीग से भी मिलना है, तो आप ये सब चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, ये टाइम मैनेजमेंट होता है। तो दोस्तों, ये जो हमने 5-6 बातें बताई हैं स्किल को लेके, ये एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, और इसके आधार पे आप एक अच्छा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब पा सकते हो और अच्छी सैलरी भी पा सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा सजेशन या नॉलेज अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद लोगों को शेयर करें। नमस्कार।